शहरी हो जाएं होशियार क्योंकि ई चालान का हो गया आगाज़। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नूर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बनाम सरकार। जी तो नाज़रीन, हम आज मौजूद हैं सेफ सिटी में। हम आपको यहां पे विज़िट करवाएंगे कि कौन कौन से डिपार्टमेंट जो है यहां मौजूद हैं और वो किस तरीके से जो है यहां पे काम कर रहे हैं। और ख़वातीन ये प्रोग्राम लाजमी देखें क्योंकि इसमें जो है उनके लिए बहुत कुछ है। तो आइए चलते हैं, आपको सेफ सिटी का विज़िट करवाते हैं और देखते रहिए प्रोग्राम बनाम सरकार। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सेफ सिटी में और अगर आप मेरे पीछे देखें तो एक बहुत बड़ी स्क्रीन लगी हुई है जिस पर पूरे फैसलाबाद के जो कैमराज इंस्टॉल हैं उनको मॉनिटर किया जा रहा है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं इंचार्ज नुमान। इनसे जानते हैं कि सेफ सिटी में आखिर किस तरीके से जो है वो काम होता है और कितने कैमराज जो है वो इंस्टॉल हैं पूरे फैसलाबाद में। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मुझे बताइएगा कि अगर मैं बात करूँ पूरे फैसलाबाद में तो कितनी आंखें जो है वो शहरियों को देख रही हैं? इनिशली जो है वो 1500 के करीब जो है वो कैमराज हैं जो डिफरेंट पॉइंट्स पे लगे हुए हैं, लेकिन इसका दायरा कार हम तहसील लेवल तक जो है अपना बढ़ा रहे हैं। बेसिकली ये ऑपरेशन एंड मीटिंग सेंटर है। यहाँ से 24/7 जो है वर्चुअल पेट्रोलिंग ऑफिसर यहाँ से लाइव मॉनिटरिंग कर रहा है। हर वो चीज़ जो हमें अनयूजुअल या सस्पिशियस नज़र आती है, हम फ़ौरन कंट्रोल के ज़रिए मैसेज पास करवा के वहाँ फील्ड ऑफिसर को डिस्पैच करवाते हैं और उसकी प्रॉपर चेकिंग करवाते हैं। अगर कोई मशकूक मोटरसाइकिल खड़ी हुई है तो जाके ऑनर को वहाँ पे मौके पे बुलवा के उसके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाते हैं। इसी तरह से अगर कोई प्रोटेस्ट रैली या इलीगल पार्किंग या कोई भी जो है वो हमें कोई ऐसे 15 कॉल मसूल होती है तो हम फ़ौरन जो है वो हम अपनी वीडियो वॉल पे डिस्प्ले कर देते हैं। लेकिन इतने ज़्यादा कैमरास लगे हुए हैं तो आप किस तरीके से जो है इसको मॉनिटर करते हैं? क्योंकि एक कैमरे को देखने के लिए मतलब एक टाइम में आप सारी चीज़ों को मॉनिटर नहीं कर सकते, तो ये किस तरीके से आप इस चीज़ को मैनेज करते हैं? बेसिकली इस तरह से है कि हमने जो हमारे कैमरास लगे हुए हैं मुख्तलिफ पुलिस स्टेशंस में, हम अपने हर वर्चुअल पेट्रोलिंग ऑफिसर को जो हमारे यहाँ पे पीसीओज़ हैं उनको पुलिस स्टेशन वाइज डिवाइड किया हुआ है। अब वो ज़िम्मेदार है, वो अपने मुतल्लिक़ा पुलिस स्टेशन का ज़िम्मेदार है, वो उनके कैमरास देख रहा है। वो 24/7 यहाँ से लाइव सर्वेलेंस हो रही है। कोई चीज़ उसको नज़र आती है अनयूजुअल तो वो अपने मुतल्लिक़ा जो है वो थाने की जो अपना फील्ड ऑफिसर है उनको डिस्पैच करवाते हैं। लेकिन बेसिकली इनको पुलिस स्टेशन वाइज इनको डिवाइड किया गया है। अच्छा मुझे ये बताएं, अगर मैं ये जानना चाहूँ कि कितनी शिफ्ट्स हैं यहाँ पे, तो मुझे बताइएगा इस बारे में। यहाँ पे ये क्योंकि कंट्रोल रूम है, मेन कंट्रोल रूम है, 24/7 है। यहाँ पे 3 शिफ्ट्स हैं वो अपना ऑपरेशन में चलती हैं। 24/7 सर्विलेंस हो रही है यहाँ से। और अगर कोई कॉल आपको इमरजेंसी की रिसीव होती है तो उसको कैसे टैकल किया जाता है यहाँ पे? बिल्कुल ऐसे ही है, जैसे ही हमारे पास कोई 15 की कॉल मसूल होती है, हम फ़ौरन कॉलर से रब्ता करते हैं, उससे डिटेल लेते हैं। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल उसके साथ वारदात हो गई है तो हम उससे प्रॉपर डिटेल लेकर हम उसको अपने कैमरा के ज़रिए ट्रेस करते हैं। जो रॉबर्स हैं, स्नैचर्स हैं, वो उनको बैक ट्रैक करते हैं, वो पीछे कहाँ से आए हैं, और फॉरवर्ड ट्रैक करते हैं कि वो आगे किस तरफ से गए हैं। तो हमें कोई एविडेंस जब मिलता है तो हम कॉलर को कॉल करके बताते हैं कि हम आपका एविडेंस सेव कर लिया। आप मुतल्लिक़ा जो कानूनी कार्रवाई करवा के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को यहाँ पे साथ लेके आए, हम उसको प्रॉपर जो है एविडेंस उसको डिलीवर भी करते हैं। और इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि इससे कोई चार्जेस नहीं है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है जो एविडेंस हम डिलीवर करते हैं। मुझे बताएं कि हमारी कोई ऐप भी मौजूद है या सिर्फ कॉल ही की जा सकती है? नहीं, ऐप भी मौजूद है हमारी, अपना पब्लिक सेफ्टी ऐप है हमारी। हर तमाम फ़ीचर 15 वो वीडियो कॉल का हो, चैट का हो, तमाम फ़ीचर उसमें ऐड है हमारा। मुझे बताएं कि अगर मैं बात करूं कि लेट्स सपोज कि अगर कोई आपको रॉबरी होती है या कहीं पे अनयूजुअल चीज़ नज़र आती है तो आप उसको विद इन कितने सेकंड में, मतलब कितना टाइम दरकार होता है उसको सॉर्ट करने में? फ़ौरन ये जैसे ही हम ऑब्ज़र्व करते हैं, हम वायरलेस के ज़रिए हम मैसेज पास कर देते हैं फ़ौरन। ये कोई इसमें किसी किस्म का डिले नहीं होता है। जैसे हमें कोई ऑब्ज़र्व करते हैं कि कोई प्रोटेस्ट हो रहा है, रैली हो रही है, एक्सीडेंट हो गया है, हम फ़ौरन यहाँ से कंट्रोल को मैसेज पास करते हैं बज़रिया वायरलेस। तो वो फ़ौरन हम फील्ड ऑफिसर को वहाँ पहुँचाते हैं, मेक श्योर करते हैं वहाँ पहुँच जाए और फिर उससे फीडबैक लेते हैं। तो डेली बेसिस पे कितनी इमरजेंसी कॉल्स आपको रिसीव होती हैं? बेसिकली ये एमरजेंसी कॉल जो हैं वो 1400-1500 मसूल होती हैं, लेकिन उसमें से जो हीनियस हैं वो हम देखते हैं कि 50-60 हीनियस बन जाती हैं। जो वारदात हो, इसमें स्नैचिंग हो, उसको फिर हम मज़ीद उसको आगे हम ट्रेस करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। जी तो नाज़रीन, आपने नुमान साहब की बात सुनी कि किस तरीके से जो है वो सेफ सिटी में जो है कैमरास मॉनिटर किए जाते हैं, किस तरीके से जो है इनको कॉल्स रिसीव होती हैं और उसके बाद ये किस तरह उसको रिस्पॉन्ड करते हैं। हमारे साथ रहिए, अभी मज़ीद जो है आपको सेफ सिटी का विज़िट कराते हैं। नाज़रीन, इस वक्त हम सेफ सिटी के ट्रैफिक वार्डन जो यहाँ पर काम कर रहे हैं इनसे जानते हैं ट्रैफिक के बारे में कि किस तरीके से जो है वो फैसलाबाद की ट्रैफिक को मॉनिटर किया जाता है। अस्सलाम वालेकुम सर।
वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, थैंक यू। सर मुझे ये बताइएगा कि ई चालान के बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगी। ये एक तो मुझे बताइए ई चालान है क्या और ये फैसलाबाद में कब से स्टार्ट हो रहा है? जी, ई चालान जो है वो इलेक्ट्रॉनिक चालान है जो कि 6 नवंबर 2025 से ऑफिशियली लॉन्च हो चुका है फैसलाबाद में। और ये मुख्तलिफ़ जो वायलेशंस होती हैं उनको काउंटर करने के लिए जारी किया जाता है। ये ऑटोमेटेड फैच होता है और उसके बाद इसको वैलिडेट किया जाता है। उसकी चेकिंग के बाद लोगों को डिस्पैच कर दिया जाता है। इनिशियली हम लोग चूँकि मूविंग वायलेशंस जो है उनको काउंटर किया जा रहा है, उन पे चालानिंग स्टार्ट हो चुकी है। उसमें मेन जो स्ट्रीम पे है वो हेलमेट है। जो ऐसे सवार बाइक सवार जो कि हेलमेट नहीं इस्तेमाल करते उनके अगेंस्ट कार्रवाई हो रही है। वो तमाम कारों पे जो ड्राइवर हजरात बैठे होते हैं जो कि सीट बेल्ट इस्तेमाल नहीं करते उनके अगेंस्ट जो है वो चालान जारी हो रहे हैं। और ऐसी तमाम गाड़ियां जिनकी प्रॉपर लाइट्स नहीं होती रात के टाइम, जैसे आजकल फोगी हो जाता है थोड़ा वेदर, तो लाइट्स को हमेशा प्रॉपर होना चाहिए। तो इस सिलसिले में लाइट्स जिनकी प्रॉपर नहीं है उनके अगेंस्ट चालान जारी किए जा रहे हैं। और नंबर 4 पे हैं ऐसे लोग जो कि वन वे की वायलेशन करते हैं, जो अपनी ज़िंदगी भी ख़तरे में डालते हैं और औरों के लिए भी नुकसान का मौजब बनते हैं। तो ऐसे जो सवार जो वन वे की वायलेशन करते हैं उनके अगेंस्ट भी चालान जनरेट हो रहे हैं। मज़ीद इसमें मैं ऐड करता जाऊँ कि जो सवार किसी बाइक, बस, ट्रक ड्राइवर व्हाट्सोएवर कोई भी व्हीकल हो, अगर उस पर वो मोबाइल यूज़ करता है दौरान ड्राइविंग, तो उनको भी चालान जनरेट किया जा रहा है। अच्छा सर मुझे बताइएगा कि आप लोगों को ये कैसे पता लगता है कि क्योंकि इतना हर एक गाड़ी, हर एक बाइक पे नज़र रखना बहुत मुश्किल होता है कि कहाँ पे जो है ट्रैफिक रूल की वायलेशन की जा रही है, तो आप इसको किस तरीके से मॉनिटर करते हैं? जी, इसके लिए एक बेहतरीन सिस्टम लॉन्च किया गया है सेफ सिटी की तरफ से, जो हमें असिस्ट करता है। एआई बेस्ड है और 24/7 उसकी सर्वेलेंस है जो कि कैप्चरिंग करता है हर उस वायलेशन की जो कि वायलेटर वहाँ पे कमिट करता है। पहले ऐसे हुआ करता था कि अगर कोई ट्रैफिक पुलिस वहाँ पर डिप्लॉयड है तो वो उस वायलेशन को चेक भी करती थी और उसको काउंटर भी किया जा सकता था। लेकिन वो चूँकि हर टाइम अवेलेबल नहीं होते थे, रात के किसी पैर या दिन में कहीं किसी भी स्पेशल ड्यूटी या किसी भी डाइवर्जन की वजह से। लेकिन अब जो भी वायलेटर होगा वो अनअटेंडेड नहीं रहेगा, उसको चेक किया जाएगा और उसके अगेंस्ट जो है वो कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अच्छा सर मुझे ये बताइएगा कि जैसे कहीं पे ट्रैफिक जैम हो जाती है, रश हो जाता है किसी वजह से, तो वहाँ पे ट्रैफिक वार्डन मौजूद नहीं है, तो आप लोग यहाँ बैठ के किस तरीके से जो है इस चीज़ को देखते हैं? जी, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि ट्रैफ़िक मैनेजमेंट यहाँ पर मेन फ़ोकस जो है वो ट्रैफ़िक मैनेजमेंट पे है। उसी के अंदर ये ई चालानिंग का सिलसिला भी आता है। अगर किसी जगह पर हम देखते हैं जैसा कि किसी रोड पे अंडर कंस्ट्रक्टेड रोड होता है तो वहाँ पर हमें स्टाफ ज़्यादा डिप्लॉय करना चाहिए, या वहाँ पे जहाँ ऑलरेडी हमारी वर्किंग स्टार्ट है लेकिन देखते हैं कि वो रश जो है वो काबू से अगर बाहर होता जा रहा है तो हम फौरी तौर पर मज़ीद फ़ोर्स डिस्पैच करते हैं वहाँ पे और विदिन सेकंड्स वो वहाँ पर जाकर रिस्पॉन्ड करते हैं ताकि जो रोड यूज़र्स हैं उनको एक सेफ़ और आरामदेह सफ़र जो है हम मुहैया कर सकें। अच्छा मुझे बताइएगा सर डेली बेसिस पे अगर हम बात करें तो कितने ई चालान जो हैं वो किए जाते हैं? जी, इसके कोई सर्टेन नंबर्स तो नहीं हैं, लेकिन ये है कि अभी तक जो हमारी कारकर्दगी है उसमें मोर देन थाउजेंड्स ऑफ चालान जो है वो जारी किए जा चुके हैं। जैसे ही कोई वायलेशन अगर हमारे सामने आती है, कोई वायलेटर कमिट करता है, तो उसको काउंटर करने के लिए उस पर चालान टिकट जारी किया जाता है। तो सर जिस शहरी को या जिस भी जो है हमारे सिटीज़न को चालान किया जाता है तो उसको ई चालान है लाइक उसको वहाँ पे तो रोका नहीं जाता, लेकिन उस तक कैसे पहुँचती है ये चीज़? जी, इसका मैकेनिज़्म बड़ा सिंपल है। जैसे ही एक्साइज़ ऑफिस में आप अपना रिकॉर्ड वगैरह जब दर्ज करवाते हैं तो उस पे आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी मेंशन करते हैं और उसके साथ ही आपका एड्रेस भी मेंशन्ड होता है। तो जैसे ही चालान जनरेट होता है ये फ़ौरी तौर पर उनको उनके नंबर पर बतौर टेक्स्ट, बतौर व्हाट्सएप वो सेंड कर दिया जाता है। और अगर इसमें अगर उनको ये चीज़ें अवेलेबल ना हों, बाज़-औक़ात नंबर जो होते हैं वो अपडेटेड नहीं होते या बाज़-औक़ात चेंज कर लिए जाते हैं, तो उनका जो होम एड्रेस होता है, होम एड्रेस पर फिर इन चालान्स को बाकायदा डिस्पैच किया जाता है ताकि वो इसको पे कर सकें। अच्छा सर हमारे इस प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से कोई मैसेज देना चाहेंगे आवाम को?
जी, मेरी उनसे यही गुजारिश है कि ई चलानिंग में किसी किस्म का आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। ये तमाम की तमाम जो मेजर्स लिए गए हैं ये आपकी सेफ्टी के लिए हैं। आपने कोशिश ये करना है कि अपने वायलेशन को जो है वो छोड़ना है। आपको कतई तौर पर इस चीज़ पे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि कैमरास वॉच कर रहे हैं, वो जस्ट आपकी सिक्योरिटी और सेफ्टी के लिए हैं। अगर आप वायलेशन कमिट नहीं करते तो आपको नहीं रोका जाता, आपका टाइम किसी की सूरत भी नहीं लिया जाएगा और आपको एक स्मूथ पैसेज दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया सर आपका। जी तो नाज़रीन, अभी हम सेफ सिटी में मौजूद थे। आपने देखा कि यहाँ पे ई चलान को कैसे मॉनिटर किया जा रहा है, किस तरीके से जो है वो ई चलान शहरियों तक पहुँचता है और किस तरीके से जो है वो उसको पे करते हैं। हमारे साथ रहिए, अभी हम मज़ीद आपको विज़िट कराते हैं कि सेफ सिटी में किस तरीके से काम हो रहा है। नाज़रीन, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं सेफ सिटी में। यहाँ पे हम आपको आज विज़िट करवाएंगे कि किस तरीके से जो है यहाँ पे हर शहरी की हरकत को जो है वो मॉनिटर किया जाता है। हमारे पास इस टाइम मौजूद हैं मैडम आशा, इनसे जानते हैं मज़ीद इसी बारे में। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप बताएं खैरियत से? बिल्कुल ठीक हूँ मैडम। सेफ सिटी एक प्रोजेक्ट कैसे शुरू किया गया? अच्छा, सेफ़ सिटी 2016 से पंजाब सेफ़ सिटीज़ अथॉरिटी लाहौर से स्टार्ट हुआ था इसका, और अब अल्हम्दुलिल्लाह 2025 पे हम इसको पंजाब की मोर दैन 29 सिटीज़ तक लेके जा चुके हैं। सेफ़ सिटी फैसलाबाद 2024 4 फ़ेब को इसका सॉफ्ट लॉन्च हुआ था मोहसिन नकवी साहब के दौर में, और अल्हम्दुलिल्लाह तब से लेके अब तक हम फंक्शनल हैं। हमारे कुछ डिपार्टमेंट्स हैं जिनमें प्रॉपर हम वर्किंग कर रहे हैं और कुछ अभी अंडर प्रोसेस है। इंशाल्लाह जून 30 तक ये प्रॉपर कंप्लीट हो जाएगा। पब्लिक को हम फैसिलिटेट कर रहे हैं, पुलिस को भी असिस्ट कर रहे हैं। वो हम 4 फ़ेब 2024 से अब तक प्रॉपर इस पे वर्किंग हो रही है। अच्छा मैडम, मैंने सुना था वुमेन सेफ्टी ऐप के बारे में, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी ये क्या है और इसको कैसे कोई फ़ीमेल जो है वो अपने फ़ोन में डाउनलोड कर सकती है? अच्छा, पंजाब सेफ़ सिटीज़ अथॉरिटी की ये ऐप है जो कि 2018 में स्टार्ट की गई थी। उसके बाद इसमें डेवलपमेंट होती रही, डिफरेंट फ़ीचर्स इसमें ऐड करते रहे। 2025 में सीएम पंजाब ने जब चार्ज लिया है तो उन्होंने इनिशिएटिव लिया था ख़वातीन की हिफाजत के लिए वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन। पाकिस्तान का पहला ये पुलिस स्टेशन है जहाँ पर हम क्लेम करते हैं कि ख़वातीन को पुलिस स्टेशन आने की ज़रूरत नहीं है, हम घर बैठे उन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हैं, उनका जो भी इशू है उसको रिजॉल्व किया जाता है। उसका बहुत आसान तरीक़ेकार है। ख़वातीन 15 पे कॉल करेंगी, 2 का बटन प्रेस करेंगी तो वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन में कॉल चली जाएगी। वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन में तमाम अमला ख़वातीन हैं जो 24/7 मौजूद हैं। इसी तरह हर डिस्ट्रिक्ट में एक टीम बैठी हुई है वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन की, जो पोस्ट FIR फॉलोअप लेती है। जब तक ख़वातीन सेटिस्फाइड नहीं होंगी उनका वो केस ओपन रहता है, और अगर ऐसा कोई भी क्राइम है जिसके बारे में वो रिपोर्ट करती हैं, डोमेस्टिक वायलेंस है, हरासमेंट है, रेप है, अगर किसी भी किस्म की कोई भी परेशानी ख़वातीन को अगर होती है तो हम 24 आवर्स अवेलेबल हैं और उस केस को रिजॉल्व करवाया जाता है प्रायोरिटी बेसिस पे। और अगर वो कोई ऐसा क्राइम है जिस पे FIR होनी है तो वो विदिन 24 आवर उस पर FIR भी की जाती है और उसके ख़िलाफ़ पुलिस प्रॉपर कार्रवाई करती है। ख़वातीन को पुलिस स्टेशन नहीं आना पड़ता, पुलिस की टीम उनके घर पे जाती है या जिस जगह पे भी उनको मदद की ज़रूरत है। और साथ अगर वो ये रिक्वेस्ट करती हैं कि उनको मेल ऑफिसर से बात नहीं करनी या ख़ातून ऑफिसर ही आए तो एप्लीकेशन लेने के लिए भी उनके घर पे ख़ातून ऑफिसर ही जाती हैं। अच्छा मैडम, मुझे बताइएगा इसका डाउनलोड करने का प्रोसीजर क्या है, किस तरीके से हम इसको अपने फ़ोन में डाउनलोड कर सकते हैं? ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, प्ले स्टोर से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। एप्पल यूज़र जो है वो एप्पल ID से कर सकते हैं। इसमें डिफरेंट फ़ीचर्स हमने दिए हुए हैं, जिनका जो मेन हमारा इस ऐप का फ़ीचर है उसमें अलर्ट 15 बटन है। अगर आप पीछे फ्लैक्स पे हमारा कैमरा मैन इसको दिखा सके तो अगर ख़ातून किसी परेशानी में है या किसी मुश्किल का उनको सामना है तो अलर्ट 15 बटन पर वो प्रेस करेंगी तो फ़ौरी वो कॉल 15 पे चली जाएगी। 15 पे जो ख़ातून ऑफिसर मौजूद होंगी वो मुतल्लिका पुलिस ऑफिसर को फ़ौरी डिस्पैच करेंगी उनकी हेल्प के लिए। उसके अलावा हमने इसमें ऑप्शन दी हुई है ICE कॉन्टैक्ट नंबर की, इन केस ऑफ एमरजेंसी। एक तो 15 पे कॉल जाएगी अलर्ट 15 को जब प्रेस करेंगी। सेकंड, इन केस ऑफ एमरजेंसी में जो उन्होंने कॉन्टैक्ट नंबर अपने किसी फैमिली मेम्बर का ऐड किया होगा उसको भी अलर्ट चला जाएगा कि ये बच्ची इस वक्त एमरजेंसी में है और इसको मदद की ज़रूरत है। ये इसका प्राइमरी फ़ीचर है कि आप सिर्फ एक क्लिक करेंगी और आपकी कॉल 15 पे चली जाएगी। ख़ातून ऑफिसर ख़ुद आपसे रब्ता करेंगी। ऑडियो कॉल पर भी कर सकते हैं आप बात, वीडियो कॉल पर भी कर सकते हैं और चैट के थ्रू भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। अच्छा मैडम, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि एक इसमें एक फ़ीचर है ट्रैक माई जर्नी, तो उसको हम किस तरीके से जो है वो देख सकते हैं? जी, ये बड़ा ही यूज़फुल है, ख़ास तौर पे उन बच्चियों के लिए जो वर्किंग वुमेंस हैं या हॉस्टल्स में रहती हैं, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में कहीं भी पढ़ती हैं। आप किसी ऐसी जगह पे ट्रैवल कर रहे हैं जहाँ पे आपको डेस्टिनेशन के बारे में बिल्कुल कोई क्लू नहीं है, रास्ते के बारे में आप नहीं जानते, आप प्राइवेट टैक्सी या कैब का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अगर आप इस फीचर को ऑन करती हैं तो हमारी जो ख़ातून ऑफिसर वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन में मौजूद है उनके साथ आपकी लाइव लोकेशन शेयर हो जाएगी ऐप के थ्रू, और वो तब तक उस लोकेशन को मोनीटर करती रहेंगी जब तक आप डेस्टिनेशन पर नहीं पहुँच जाती। इन केस अगर हमें ये फ़ील हो कि वो जो ड्राइवर है
है वो आउट ऑफ ट्रैक जा रहा है, जो ये आपने जो डेस्टिनेशन दी है वो उसको फॉलो नहीं कर रहा रूट को, तो हम फौरी वहाँ पे इमरजेंसी में जो भी नियर बाय पुलिस स्टेशन होगा, जो सिक्योरिटी नाफिज करने वाले इदारे हैं, उनको फौरी मैसेज पास करेंगे कि ये बच्ची इस वक्त इमरजेंसी में है, इसको हेल्प की ज़रूरत है और फौरी इस लोकेशन पे पहुँचें। ठीक है मैडम, मुझे ये भी बताइएगा कि इसमें जो है फ़ीमेल्स ही सिर्फ इस ऐप को डाउनलोड कर सकती हैं या कोई मेल भी कर सकता है? अच्छा, जो वुमेन सेफ्टी ऐप है ये स्पेसिफिकली ख़वातीन के लिए। जब आप इस पर लॉगिन करेंगे रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आप आईडी कार्ड नंबर और जेंडर सेलेक्ट करेंगे तो वो ख़वातीन ही कर सकती हैं, लेकिन मेल जो हमारे हैं उनके लिए पब्लिक सेफ्टी ऐप है, उसमें भी सेम फीचर्स मौजूद हैं, मेल हजरात और फीमेल दोनों उसको कर सकते हैं, लेकिन जो वुमेन सेफ्टी ऐप है वो खालिस्तान ख़वातीन के लिए बनाई गई है। अच्छा, हमारी बहुत सी ख़वातीन को मैडम इस चीज़ की अवेयरनेस नहीं होती कि ये ऐप डाउनलोड करनी, तो उसके लिए कोई ऐसी कैंपेन्स वगैरह चलाई जाती हैं? जी बिल्कुल, हमारे ऑफिशियल फेसबुक पेजेस हैं, सेफ सिटी फैसलाबाद का है, पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी का है, यूट्यूब पे है, इंस्टाग्राम पे है, स्नैपचैट पे है, टिकटॉक पे है। उसके अलावा वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन का अपना एक फ़ेसबुक पेज है जहाँ पे तमाम ऐसी सक्सेस स्टोरीज़ भी शेयर की जाती हैं और अवेयरनेस के लिए डिफरेंट कैंपेन्स चलाई जाती हैं। हम स्कूल कॉलेजेस को विज़िट करते हैं, वहाँ पर भी बच्चियों को इस बारे में बताते हैं। उसके अलावा जितने हमारे सेंटर्स हैं 29 सिटीज़ में पंजाब के, हम वहाँ पर भी स्कूल कॉलेज के बच्चों को इन्वाइट करते हैं इसी चीज़ की अवेयरनेस देने के लिए कि ये फ़ैसिलिटीज़ पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी की जानिब से दी गई हैं सीएम पंजाब की इनिशिएटिव के मुताबिक। तो हम कोशिश कर रहे हैं इंशाल्लाह जिस तरह आपका ये प्रोग्राम है इसके तवस्सुल से भी लोगों को इस बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, बाकी सोशल मीडिया के थ्रू हम पूरी कोशिश करते हैं। अच्छा मैडम, अगर मैं बात करूँ क्यूरीज़ की, तो डेली बेसिस पे अगर हम फ़ीमेल के हरासमेंट के केसेस या किसी भी किस्म की इस तरह के केसेस कितने के रिपोर्ट होते हैं? अच्छा, अगर हम फैसलाबाद सिटी की बात करें तो 30 to 40 डेली बेसिस पे ख़वातीन हमसे कांटेक्ट करती हैं, और अगर हम 2025 के स्टैट्स की बात करें जब से ये वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन स्टार्ट हुआ था तो फैसलाबाद सिटी से मोर देन 42,000 कंप्लेंट्स हमें रिसीव्ड हुई, जिनमें से 18,000 जो कंप्लेंट्स थी वो डोमेस्टिक वायलेंस की थी। मतलब ये 42,000 ख़वातीन थी जिन्होंने ट्रस्ट किया पुलिस पे और हमसे कांटेक्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह हमने उनके केसेस को रिजॉल्व करवाया। और अगर और ओवर दी पंजाब की बात करें तो 8 लाख से ज़ायद शिकायत हमें 2025 में मसूल हुई जो खालिस्तान ख़वातीन से रिलेटेड थी, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसको रिजॉल्व करवाया और फर्दर भी कर रहे हैं। इस पर कोशिश हमारी भरपूर यही होती है कि ख़वातीन से रिलेटेड जो केस है उसमें बिल्कुल भी डिले ना, इसमें बारहा सेंसिटाइज़ किया जाता है, तमाम SHOs को भी, SPs और सब लोग इस चीज़ पर फोकस करते हैं कि प्रायोरिटी बेसिस पे इसको रिजॉल्व करवाएं। अच्छा मैडम, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि वर्चुअल ब्लड बैंक क्या है? वर्चुअल ब्लड बैंक भी पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी का एक इनिशिएटिव है जिसमें हम फ्री ऑफ कॉस्ट ब्लड डोनर्स अरेंज करके देते हैं। पूरे पंजाब में ये ऑपरेशनल है। उसका बहुत सिंपल सा प्रोसीजर, अगर कोई ऐसा शख्स जिसको खून की ज़रूरत है वो किसी हॉस्पिटल में है या कहीं पे भी है, सिंपल 15 डायल करेंगे, 4 का बटन प्रेस करेंगे तो वर्चुअल ब्लड बैंक में कॉल चली जाएगी। उसका प्रोसीजर थोड़ा सा बहुत आसान भी है लेकिन समहाउ मुश्किल लगता है लोगों को। उस पर हम वेरीफाई ज़रूर करते हैं। अगर हमें कोई कॉल करता है डोनर के लिए तो 15 पे कॉल करके जब वो 4 प्रेस करेगा तो हम उससे तफसील लेते हैं पेशेंट की, किस हॉस्पिटल में है, जिस हॉस्पिटल का वो हमें बताएंगे। उसके बाद हम उस MS को कॉल करके वेरीफाई करते हैं कि आइदर ये पेशेंट वाकई यहाँ पे एडमिट है। कंफर्म होने के बाद हम उनको फिजिबल डोनर अरेंज करके देते हैं। इसी तरह लोग भी इस टीम का हिस्सा बन सकते हैं। ये सारी कम्युनिटी है, फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस है, वॉलंटियरली। जितने सिक्योरिटी नाफिज करने वाले इदारे हैं उसमें हमारा पुलिस का स्टाफ है, ट्रैफिक का है, PHP का है, EPA का है, वो सारे ऑलरेडी एज अ वॉलंटियर वहाँ पे रजिस्टर्ड हैं। उसके अलावा हम पब्लिक से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि वो इस टीम का हिस्सा बने ताकि हम मैक्सिमम लोगों को फैसिलिटेट कर सकें। उसमें बड़ा आसान है, 15 पे कॉल करेंगे, 4 का बटन प्रेस करेंगे, एज अ डोनर भी हम आपको रजिस्टर कर देंगे। आप हमारे सोशल मीडिया पेजेस पर रब्ता करें अगर आप एज अ डोनर रजिस्टर्ड होना चाहेंगे। उसमें कोई भी आपको फोर्स नहीं करेगा। जब भी हमें डोनर की ज़रूरत होगी हम पहले कॉल करके आपकी अवेलेबिलिटी पूछेंगे, देन आपको डोनेट करने के लिए भेजा जाएगा। अच्छा मैडम, मैं ये जानना चाहूँगी कि अगर मुझे अल्लाह ना करे मेरा कोई रिलेटिव एडमिट है हॉस्पिटल में और उसको ब्लड की ज़रूरत है तो मुझे क्या करना चाहिए? आपने सिंपल अपने फ़ोन से 15 पे कॉल करनी है। IVR होगा, IVR में आपने 4 प्रेस करना है तो ऑटोमेटिकली कॉल आपकी वर्चुअल ब्लड बैंक में चली जाएगी। आपने वहाँ अपना नाम, एड्रेस बताना है, जिस हॉस्पिटल में है उनके बारे में पूछा जाएगा, पेशेंट का नाम और जो ब्लड ग्रुप आपको रिक्वायर्ड होगा वो पूछा जाएगा। उसके बाद हमारी टीम थोड़ा सा टाइम लेगी, हम पहले उसको हॉस्पिटल से वेरीफाई करेंगे। अब हॉस्पिटल से वेरीफाई करने की ज़रूरत क्यों पेश आई कि हमने जब स्टार्ट में ये इनिशिएटिव लिया तो उसमें हमें बहुत सी NGOs और ऐसे इदारे थे जो हमसे ब्लड लेके लोगों को पैसे दे के आगे फ़रोख्त करना शुरू हो गए। तो बड़ी वो एक परेशानी बनी क्योंकि हम तो ये
फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज दे रहे हो और वॉलंटियर सर्विस दी, तो इसलिए उसको वेरीफाई किया जाएगा। उसके बाद विद इन मिनट्स हम दोबारा आपसे रब्ता करके डोनर से आपका रब्ता करवा देंगे। मैडम मुझे बताइएगा कि अगर हम डोनर की बात करें तो कितने टाइम में जो है वो डोनर अरेंज हो जाता है? अच्छा, ये डिपेंड करता है कि रिक्वेस्ट कितनी आई हुई है। आपको आइडिया होगा जो नेगेटिव ब्लड्स हैं उनमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है मिलने में। तो जैसे ही डोनर अरेंज होता है, हमारी टीम हर डिस्ट्रिक्ट में सेपरेटली बैठी इस पे वर्क कर रही होती है, तो विद इन मिनट्स इंशाल्लाह वो हम अरेंज करके रब्ता कर लेते हैं जिनको ज़रूरत होती है, और फिर जब वो कहेंगे उस टाइम हम डोनर को भिजवा देते हैं। और इसमें अगर मसला आता है समहाउ वो डोनर किसी अदर सिटी से है या अदर डिस्ट्रिक्ट से है तो वो नहीं आ सकता, हम उसमें पिक एंड ड्रॉप भी उनको प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ वाज़ह करती चलूँ कि CM साहिबा का एक इनिशिएटिव है मेन, जिस तरह ये वर्चुअल ब्लड बैंक है फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस है, इसी तरह उन्होंने ऐसे लोग जो डिप्रेशन का शिकार है या जहनी दबाव का शिकार है उनके लिए हमने एक सर्विस स्टार्ट की है। वो 15 पे कॉल करेंगे, 7 का बटन प्रेस करेंगे तो हमारी एक्सपर्ट्स की टीम वहाँ पे बैठी हुई है, आप उनसे बात कर सकते हैं। एक्सपर्ट्स हैं, साइकेट्रिस्ट बैठे हुए हैं। आपको कोई भी मसला है जिसमें आपको लगता है कि आपको हेल्प की ज़रूरत है लेकिन आप किसी और से बात नहीं कर सकते, आपकी सीक्रेसी या प्राइवेसी का ख्याल नहीं रखा जाएगा, तो CM पंजाब मरीम नवाज शरीफ साहिबा के इनिशिएटिव के मुताबिक पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी की ये भी एक सर्विस हमने स्टार्ट की है। जनवरी में ही इसका आगाज़ हुआ है कि आप सिंपल 15 पे कॉल करें और 7 का बटन प्रेस करें तो एक्सपर्ट्स की टीम बैठी हुई है जिससे आप बिला झिझक हर बात कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया मैडम। जी तो नाज़रीन, आपने मैडम आयशा की बात सुनी कि हमारे पास इस वक्त ऐसी ऐप्स भी मौजूद हैं कि जब अगर कोई फ़ीमेल, जैसे हमारे पास हम देखते हैं कि बहुत सी फ़ीमेल्स हैं जो वर्किंग वुमेंस हैं और डिफरेंट जगहों पे काम कर रही हैं, बाहर आती जाती हैं, तो उनको एक सिक्योरिटी फ़ील होती है कि वो कहीं भी बगैर डरे आ जा सकती हैं। और इसी तरीके से हमने वर्चुअल बैंक के बारे में भी देखा कि किस तरीके से जो है अगर आपके कोई रिलेटिव्स वगैरह जो हैं वो एडमिट है हॉस्पिटल में, तो आप बिल्कुल बहुत जल्दी ही जो है वो ब्लड का अरेंज जो है वो इजीली एक कॉल पे कर सकते हैं। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सेफ सिटी में। जैसे कि आप हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, अभी सेफ सिटी में 15 का डिपार्टमेंट मौजूद है। हम इसमें जानते हैं, हमारे साथ इंचार्ज नुमान साहब मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि 15 किस तरीके से जो है वो काम करता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मुझे बताइएगा कि 15 का क्या मैकेनिज़्म है, किस तरीके से जो है यहाँ पे काम किया जाता है? जी बहुत शुक्रिया। बेसिकली 15 का जो मैकेनिज़्म है वो ये है कि जैसे ही कॉलर कॉल करता है 15 पे, वो हमारे हेड क्वार्टर लाहौर में लैंड करती है। तो एक न्यू फीचर हमने इंट्रोड्यूस करवाया है कि उस कॉल के दौरान ही हम फील्ड ऑफिसर को ऑन बोर्ड लेके कॉन्फ्रेंस कॉल उनसे करवाते हैं। देन वो कॉल जो है वो इधर लैंड करती है और हम इधर फील्ड ऑफिसर के जो उसके जो व्हीकल है उसमें जो टैब इंस्टॉल है उसको केस साइन कर देते हैं और यहाँ से वो अपना जो इन्फॉर्मेशन है मैसेज उस तक पास कर देते हैं और मेक श्योर करते हैं कि वो जल्द से जल्द कॉलर के पास पहुँचे। उसका रिस्पॉन्स टाइम यहाँ से नोट होता है और कुछ देर बाद हम दोबारा फीडबैक के लिए भी उसे जो है वो कॉल करते हैं, फीडबैक उससे लेते हैं। अच्छा मुझे बताइएगा कि ये सारे प्रोसीजर में कितना टाइम रिक्वायर्ड होता है? ये ऐसा कॉल के दौरान ही जो है वो जो है अपना केस जो है वो कहते हैं वो होता है, क्रिएट होता है। तो ये डिपेंड करता है कॉलर की सिचुएशन क्या है। तो जितनी लंबी कॉल होगी उतना यानी कि वो लेगा टाइम, लेकिन मैक्सिमम जो है वो 3-4 मिनट में ये सारा प्रोसेस होता है। अच्छा मुझे बताइएगा कि डेली बेसिस पे अगर हम 15 की बात करें तो कितनी कॉल्स आपको रिसीव होती हैं? डेली बेस पे जो हमारी एवरेज आ रही है वो अपना 1400-1500 कॉल्स आती है हमारे पास डेली। और उनमें से वेरीफाई आप लोग किस तरीके से करते हैं कि जी ये फेक कॉल नहीं है और ये जेन्युइन रीज़न है? हम फील्ड ऑफिसर को जो है वो अपना डिस्पैच करवाते हैं। फील्ड ऑफिसर मौके पे जाता है और वो इस चीज़ को वेरीफाई करता है कि आया इसके साथ इंसिडेंट्स प्लेस हुआ है कि नहीं हुआ। तो हमारे पास जो है वो 60-70% जो है वो रेशो है कि जिसमें बोगस, फेक और इरेलीवेंट कॉल्स हमें मसूल होती हैं। तो इसमें जब आपके पास कोई फेक कॉल आती है या आपको लगता है कि ये कोई प्रैंक है, तो उसको किस तरीके से आप लोग देखते हैं? उसका ये है कि अगर तो उसने कोई वारदात की कोई कॉल की है झूठी या बोगस कॉल की, उसके ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई होती है, कार्रवाई करते हैं। लेकिन अगर कोई बच्चे हैं, बच्चों ने कोई कॉल कर दी है इरेलीवेंट, तो हम उनके जो है वो नंबर को फ़िलहाल जो है वो हम कद ब्लॉक कर रहे हैं, उनके नंबर को ब्लॉक कर देते हैं। लेकिन अगर कोई कॉल की नोयत कोई हीनियस है तो उसके ख़िलाफ़ हम जो है अपना करते हैं, कार्रवाई होती है हमारी। नंबर को ब्लॉक कर दिया जाता है, लेकिन आपको नहीं लगता कि अब पर पहली कॉल उनकी चलें प्रैंक है, लेकिन अल्लाह ना करे उनके साथ कोई किसी किस्म की इमरजेंसी है, तो वो तो आप लोगों को कॉल ही नहीं कर पाएंगे? इसमें यह है कि उसका नंबर जो है वो हम ब्लॉक कर देते हैं, लेकिन ये परमानेंट ब्लॉक नहीं होता, 24 घंटे के लिए ब्लॉक होता है। दैन उसके बाद वो उसको अगर वो करना चाहे तो कॉल कर सकता है 15 पे।
अच्छा, अगर फ़ेक कॉल्स की बात करें हमें, तो आपको डेली बेसिस पे कितनी फ़ेक कॉल्स भी रिसीव होती हैं? जी 60-70% रेशो है जो इरेलीवेंट बोगस और जो है इरेलीवेंट कॉल्स हमें मसूल होती हैं। तो मेरा यही मैसेज है कि खुदारा ये इमरजेंसी नंबर है, इसको इमरजेंसी के पर्पस के लिए ही यूज़ करें। हो सकता है उसी दौरान किसी को जेन्युइन की ज़रूरत हो पुलिस की, तो जो है आपकी फ़ेक कॉल की मदद से जो है वो आपकी फ़ेक कॉल की वजह से उस तक जेन्युइन जो है पुलिस ना डिस्पैच हो सके, तो इसे इस्तेमाल करना चाहिए जी। अच्छा सर, मैं आपसे मेरे माइंड में अभी अभी एक क्वेश्चन आया है कि हम अक्सर किसी भी डिपार्टमेंट में कॉल करते हैं, अगर हम बैंक की बात करें या किसी भी जगह पे हमने कोई कंप्लेन करानी है, तो लाइन उनकी बहुत ज़्यादा बिजी जाती है। तो वो कहते हैं कि जी आपकी 15 मिनट तक आपकी कॉल देखी जाएगी या 20, उस टाइम तक तो बेशक बंदे का कुछ ना कुछ नुकसान हो जाए, तो इसको मतलब इसमें कितनी देर में जो है वो वेटिंग टाइम कितना है? वेटिंग टाइम नहीं, अब हमारा जो पूरा रिसोर्स है वो फुली एंगेज होता है इस पे, वेटिंग टाइम नहीं है। बहुत ज़्यादा अगर क्राइसिस हो, कोई लॉ एंड ऑर्डर का मसला हो तो होता है, लेकिन अदरवाइज़ हमारे पास वेटिंग में नहीं है, इंटरटेन किया जाता है। वेटिंग टाइम जो है वो बहुत कम है। मतलब अगर आप कॉल करते हैं, कोई भी है, किसी को भी इमरजेंसी या 15 पे कॉल की, तो वो इमीडिएट बेस पे जो है वो सुनी जाती है? इमीडिएट रिस्पॉन्ड, इनका काम है ये फ़ौरन फील्ड ऑफिसर को मौके पे पहुंचा के उनका रिस्पॉन्स टाइम यहाँ से काउंट हो रहा है, जो आईजी साहब को जाती है रिपोर्ट इनकी डेली बेस पे। तो ये मेक श्योर करते हैं कि मौके पे पहुंच जाएं वो टाइमली उस तक, और फिर जो है कुछ देर के बाद हम उनसे फीडबैक लेते हैं कि आया आपने कहते क्या कार्रवाई की है। अच्छा, मुझे बताएं फेक कॉल्स के ख़िलाफ़ क्या एक्शन लिया जाता है? इसमें यह है कि जो कोई हीनस कॉल है, कोई रॉबरी है या स्नैचिंग है, और उसने अगर बोगस या फेक कॉल कर दी है, उसका जो है वो अपना टेलीग्राफ एक्ट के तहत जो है उसके खिलाफ कार्रवाई होती है, FIR का इंदराज होता है। बहुत शुक्रिया जी। तो नाज़रीन, आपने बात सुनी कि कुछ लोग अभी भी हमारी ऐसी आवाम है जो 15 जिस पे लोग अपने इश्यूज़ के लिए कॉल करते हैं, वहाँ पे भी जो है वो प्रैंक कॉल की जाती हैं। बराए मेहरबानी इस चीज़ को कम करें, क्योंकि इससे नुकसान ये होगा कि जो लोग वैलिड रीज़न की वजह से कॉल कर रहे हैं, वो कॉल जो है वो इन तक नहीं पहुँच सकेंगी। नाज़रीन, लाहौर में एक सानिया जो है वो पेश आया, जिसमें गटर का ढक्कन ना होने की वजह से जो है वो एक ख़ातून और बच्चा उसमें गिर के जाँ भाग हो गए। इसके बाद, इस सानिया के बाद जो है हमारे CM पंजाब जो है वो उन्होंने इस पे एक्टिवली एक्शन लिया। सेफ सिटी में हम मौजूद हैं, इसमें भी यहाँ पे भी इनको टारगेट दिया गया है कि फैसलाबाद में जितने भी मैन होल जो है वो जिन जिन गटरों पर ढक्कन नहीं है उस पर जो है वो कार्रवाई की जाए, और उन पर बाकायदा जो है वो किस तरीके से काम किया जाता है इनसे जानते हैं। हमारे साथ मैडम महनूर मौजूद हैं, इनसे जानते हैं इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम, मुझे बताइएगा कि ये एक जो आपको टास्क मिला है, इसको आप कैसे मॉनिटर करती हैं, और किस तरीके से जो है आप जिन गटरों पर ढक्कन नहीं है उसको किस तरीके से आप जो है वो मॉनिटर करती हैं, और किस तरीके से जो है इस पर स्ट्रिक्ट जो है वो एक्शन लिया जाता है? जैसा कि आपको भी पता है कि लाहौर में जो एक दर्दनाक सानिया पेश आया है, जिसमें 7 माँ थी और माँ थी, उनके साथ 10 माह की बच्ची थी, जो एक मैन होल में गिरे और उनकी डेथ हो गई है। तो उसके बाद जो है CM साहिबा ने स्ट्रिक्ट इसके ऊपर एक्शन लिया है, और उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि जितने भी मैन होल हैं वो सब उन ढक्कन है उनको ढका जाए, कोई भी मैन होल ओपन ना हो। इसलिए जो हम फैसलाबाद में भी हैं, हम यहाँ पे लाइव सर्विलेंस कर रहे हैं। हम सारे चेक कर रहे हैं कि कहीं पे कोई भी मैन होल जो है वो ओपन ना हो। जहाँ जहाँ ओपन है हमने वहाँ पर जो है वो उनकी पिक्चर्स लेके DC ऑफिस को हमने पास किए हैं। उसके बाद उन्होंने जो है इसके ऊपर आगे फर्दर एक्शन किया है। अगर हम आपको इस वक्त लाइव दिखाएँ तो हमें दिखा सकते हैं कि ये देखें, हमने वासा वालों को हमने DC ऑफिस मैसेज पास किया। उसके बाद वासा वालों ने जो है इसके ऊपर एक्शन लिया, और वो मैन होल है उसको वो वहाँ से कवर कर रहे हैं सारा। अच्छा, तो आप इसको कैसे मॉनिटर करती हैं? हमारे पास जो है फैसलाबाद में हमारे सेफ सिटी कैमरास लगे हुए हैं। हम उनके थ्रू जो है वो लाइव सर्विलेंस अपनी कर रहे हैं। हम हर कैमरे को चेक कर रहे हैं कि बारी बारी उसको कैमरे को चेक कर रहे हैं कि जहाँ जहाँ पे हमारे पास मैनुअल ओपन है हम उसकी पिक्चर ले रहे हैं, और पिक्चर लेके हम पास कर रहे हैं आगे DC ऑफिस को। फिर DC ऑफिस वाले जो है इसको आगे फर्दर इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं वासा वालों को, या जो भी फर्दर उसके कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं उनको वो इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं कि वो मैन होल्स को जो है वो कवर करें। मैडम, मुझे बताइए कि आपके मॉनिटर करने के अलावा क्या शहरी भी इस पर कंप्लेन कर सकते हैं कि हमारे फ़लाँ एरिया में जो है यहाँ गटर का ढक्कन मौजूद नहीं है?
जी बिल्कुल कर सकते हैं। डीसी ऑफ़िस वालों ने अपने पोर्टल पे भी उन्होंने एक कॉन्टैक्ट नंबर, व्हाट्सएप नंबर उन्होंने शेयर किए हुए हैं, 2 नंबर्स उन्होंने दिए हुए हैं और वो नंबर्स पे आप जो है कोई भी सिटीज़न है उस पे क पिक्चर बना के उसकी शेयर कर सकता है लोकेशन के साथ कि यहाँ पे जो है मैनहोल ओपन है और हम जो है उसको फिर आगे कवर करवा दें। अच्छा, तो ये सारा प्रोसीजर में कितना टाइम लगता है कि कितने कैसे आपको कॉल रिसीव होती है या आप लोग मॉनिटर करते हैं, उसके बाद कितनी देर में जो है उसमें गटर का जो ढक्कन है वो लगा दिया जाता है? कॉल्स जो हैं वो हमारे पास तो नहीं आती, हम जो है अपने कैमरास के थ्रू इसको हम लाइव खुद से चेक कर रहे हैं। जो सिटीज़न कंप्लेन करते हैं वो डीसी ऑफिस के पास ही डायरेक्ट कंप्लेंट्स जाती हैं। जो हमारे पास है हम सिर्फ कैमरास के थ्रू जो है इसके सर्विलेंस करते हैं, उसको हम चेक करते हैं जहाँ जहाँ पे वो हम खुद से जो है वो उसके कवर करवा रहे हैं। अच्छा मैडम, मुझे बताइएगा कि जब गटर का ढक्कन जो है वो लगा दिया जाता है तो क्या उसका फ़ॉलो-अप भी लिया जाता है? जी बिल्कुल लिया जाता है। वहाँ पे अपने जो है टीम भिजवाते हैं, वहाँ पे हम जाके उसको चेक करवाते हैं कि जो गटर का ढक्कन है वो कवर हो गया या नहीं। अगर उसमें कोई हो तो हम फर्दर जो है उसका हम एक्शन लेते हैं। अच्छा मैडम, मुझे ये बताइएगा कि इसमें जो है अब अगर हम देखते हैं तो क्या इस पे कोई पोर्टल जो इसकी हमारी ऐप है उस पे भी कंप्लेन की जा सकती है? जी बिल्कुल, आप हमारे सेफ सिटी का जो ऑफिशियल फेसबुक पेज है आप उस पे भी हमारे कंप्लेन कर सकते हैं कि आप हमें नोट करवा दें कि यहाँ पर जो है वो मैन होल ओपन है, हम उसको हम चेक करके हम उसको करवा देंगे। बहुत शुक्रिया मैडम महानूर। हमने इनसे जाना कि किस तरीके से जो है वो सेफ सिटी में जो है मैन होल जो जहाँ पे गटरों के ढक्कन मौजूद नहीं है, किस तरीके से जो है सेफ सिटी वाले यहाँ पे बैठ के इसको मॉनिटर कर रहे हैं और किस तरीके से जो है वो क्विक एक्शन इसके खिलाफ जो है वो लिया जाए। नाज़रीन, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है वर्चुअल पेट्रोलिंग ऑफिसर मैम सना। इनसे जानते हैं कि इनकी वर्किंग किस तरीके से होती है, ये 15 की कॉल्स को किस तरीके से जो है वो डील करती हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम। जी वालेकुम सलाम। हमारे पास इस टाइम 15 की जो कॉल्स हैं वो पूरे पंजाब से लैंड करती हैं। हर डिस्ट्रिक्ट में उस डिस्ट्रिक्ट की कॉल जा रही है। जैसे हमारे पास फैसलाबाद है तो हमारे पास फैसलाबाद की तमाम कॉल्स यहाँ पर आती हैं हमारे सिस्टम पे। तो उसके बाद फिर फर्दर हम उसमें कॉलर की इन्फॉर्मेशन, लोकेशन सब कुछ मेंशन होता है। कॉलर से रब्ता करते हैं, कॉलर से रब्ता करके उसकी लोकेशन जो है देखते हैं। फिर उसको उस लोकेशन पे हमारे अपने सेफ सिटी के साइट्स हैं, कैमरास हैं, वहाँ से फिर फर्दर हम उसको ट्रेस करते हैं। बैक ट्रैकिंग, फॉरवर्ड ट्रैकिंग, जो भी वारदात है, कोई चोरी की है, हाउस बल्गरी, डिफरेंट कैटेगरीज़ की हमारे पास जो भी कोई कॉल आती है, फिर फर्दर हम उसको ट्रेस करते हैं। कॉलर से लोकल फुटेज भी लेते हैं, उस इर्द गिर्द वहाँ पर एरिया में जो कोई लोकल फुटेज हो, फिर हम लोग उसको जो है ट्रेस करके उसको फाइंड करते हैं। और यहाँ पर आईओ के साथ वो विज़िट भी करते हैं, पुलिस ऑफिसर के साथ अपनी एफआईआर के साथ आते हैं। यहाँ पर हम उनको प्रॉपर उनका प्लेबैक, उनको सारा कुछ दिखाते हैं ट्रैक करके, फिर हम उनको डाटा डिलीवर भी करते हैं पुलिस ऑफिसर को। अच्छा, किस किस किस्म की जो आपको कॉल्स हैं वो रिसीव होती हैं? ज़्यादातर ये रॉबरी, स्नैचिंग है। जैसे रास्ते में जा रहे थे तो किसी ने मोबाइल स्नैच कर लिया, बाइक से कोई गुजरा था उसने मोबाइल स्नैच कर लिया, फिर उनका पर्स जो है वो किसी ने चोरी कर लिया, जेब काट ली है, बाइक चोरी हो गई है। बहुत ज़्यादा बाइक की कॉल्स आती हैं। बाइक पर आ रहे हैं स्नैचर्स तो उन्होंने रास्ते में रोक के गन पॉइंट के ऊपर रॉबरी की है। फिर हाउस बल्गरी है, घर में वारदात हो गई है, घर में कोई आके चोरी कर गया है। तो ये सारी कॉल्स, तमाम कैटेगरीज जितनी भी वारदात होती हैं आजकल, वो सारी की सारी यहाँ पे हमारे पास, जब भी कोई कॉलर 15 पे कॉल करते हैं तो डायरेक्ट उनकी कॉल हमारे पास यहाँ आती है। फिर हम उनको फर्दर असिस्ट करते हैं, उनकी जो है ट्रेसिंग करते हैं। जो चोर होता है, मुलजिम होता है, उसको पकड़ते हैं, मेक श्योर करते हैं। हमारे कैमरास में आपको पता है 1400 हमारी साइट्स हैं, 1400 प्लस सेफ सिटी के कैमरास हैं। तो फिर हम उन सारे जहाँ पे जो उसकी लोकेशन होती है वहाँ से फिर हम फर्दर उसको ट्रेस करना स्टार्ट करते हैं। अच्छा मैडम, मुझे बताइएगा कि जैसे 15 पे आपको कॉल रिसीव हुई, आपने उस पर क्यूरी आपके पास जनरेट हुई, आपने उसके ऊपर क्विक एक्शन लिया, तो जब चोर या कोई भी ऐसी जो मुलजिम है उसको पकड़ लिया जाता है तो उसके बाद ये भी रिपोर्ट आप तक आती है कि जी फ़लाँ जगह पे जो रॉबरी हुई थी या जो भी है उस पर जो है क्विक एक्शन लिया गया और हमने चोर को या जो भी जिसने भी वो चीज़ वारदात की थी उसको पकड़ लिया? जी बिल्कुल, वो हमारी सक्सेस स्टोरीज़ में होता है, क्योंकि हम यहाँ पे डाटा जो भी होता है, हमारा काम है यहाँ पे ट्रेस करना। ट्रेस करके हम वो पुलिस को डाटा डिलीवर कर देते हैं। फिर वो पुलिस जो है वो लोकल वर्क करके उसको मतलब हमारे यहाँ से हेल्प से फर्दर उसको पकड़ने में जो है वो उनको भी हेल्प आउट होता है। तो डेफिनेटली वो हमारे पास यहाँ पे रिकॉर्ड आता है कि ये, हम कॉलर से भी पूछते हैं, कॉलर सेटिस्फाई है, उसके पास पुलिस पहुँची, टाइमली रिस्पॉन्स किया, तो ये सारा डाटा हमारे पास यहाँ पे। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जब से ये सेफ सिटी स्टार्ट हुआ है, जितनी भी कॉल्स आती हैं 15 की, आपको लगता है कि क्राइम पे जो है वो कंट्रोल किया गया है या इसमें बेहतरी आई है, पहले से ये चीज़ें बेहतर हुई हैं?
जी मैडम, बहुत ज़्यादा फ़र्क इसमें आया है, क्योंकि अब हमारे एक तो कैमरास हर किसी को पता है, मतलब चोर को भी पता है कि यहाँ चोरी करनी है तो यहाँ कैमरास हैं। तो अगर वो एक चौक से गुजर गया है, एक जगह से बच के चला गया है, तो आगे कहीं ना कहीं अल्टीमेटली हमारे हॉटस्पॉट सारे क्राइम एरियाज़ जितने भी हैं वहाँ पर कैमरास हैं, तो वो कहीं ना कहीं फिर वो कैप्चर उसको कर लिया जाता है। फिर हम लोग लोकल फुटेज की भी मदद लेते हैं, जिस तरह हमारे दुकानों के बाहर, शॉप्स के बाहर, प्लाजाज हैं, घरों के बाहर कैमराज हैं, फिर हम उनकी लोकल फुटेज भी मंगवाते हैं। अगर हमें उसका सस्पेक्ट का पता नहीं चल रहा, फिर वो लोकल फुटेज भी हम यहाँ पर हमारे पास आती है, फिर लोकल फुटेज के साथ उसकी हेल्प लेके हम फर्दर उसको ट्रेस करते हैं। तो पूरे फैसलाबाद का जितना हमारा गेंट्री एरिया है, यहाँ पर कोई भी क्राइम हुआ है तो ये हम लोग इसको मेक श्योर करते हैं कि तो मुझे बताएं 15 पे आपको कोई हरासमेंट की कॉल्स भी आती हैं, फीमेल्स कॉल करती हैं? जी बिल्कुल आती हैं। हमारे पास 15 पे हमारा अलग से ये वुमेन पुलिस स्टेशन है, जहाँ पर फीमेल्स बैठी हुई हैं और वो फीमेल्स के केसेस को डील कर रही हैं। वहाँ पर हरासमेंट है, डोमेस्टिक वायलेंस है, इस कैटेगरी कोई भी फीमेल से रिलेटेड जो इशू है वो वहाँ पर उनको स्पेशल डील किया जाता है। जी मैसेज यही है कि आप जो है रूल्स फॉलो करें, जिस तरह भी हमारा ई चालान भी है, ई चालान के हवाले से, और अपने आप को आप महफूज रखें। अपना जब आप घर से बाहर निकलते हैं तो अपना ख़ास ख्याल करें अपनी चीज़ों का, क्योंकि मोस्टली जो हमारे पास स्नैचिंग और ये सारी वारदातें आ रही हैं वो आप गुजर रहे होते हैं, आपके हाथ में फ़ोन होता है, पर्स होता है, वो उसको जो है वो आपके साथ इस तरह से स्नैचिंग रॉबरी होती है। मीनवाइल आप बाइक पर हैं, किसी भी जगह पर हैं, अपनी सेफ्टी का, अपनी चीज़ों का आप ख्याल रखें ताकि आपकी जो है बच सकें आप किसी भी ऐसी सूरत हाल से। बहुत शुक्रिया मैडम आपका। जी तो नाज़रीन, आज का प्रोग्राम आपने देखा जिसमें हम सेफ सिटी पे हमने आपको विज़िट करवाया कि कौन कौन से डिपार्टमेंट यहाँ पे वर्किंग में और किस तरीके से जो है वो यहाँ पे काम किया जा रहा है। इसी के साथ मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं आपसे अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़।